हेलो फ्रेंड्स, मैथ एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10वीं के इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इतिहास में पहला लेसन पढ़ना है हम लोग का यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय और विकास, जिसका पहला क्वेश्चन है राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है। इसका सही आंसर होगा क, पुनर्जागरण। दूसरा क्वेश्चन है 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहां के कौन सा राजवंश का शासन था। तो इसका सही आंसर है बोर्बो, ग आंसर। देखिए, फ्रांस से क्रांति जो है वो 5 मई 1789 में शुरू हुआ था, जो कि 9 नवंबर 1799 तक चला था। उस समय बोर्बो राजवंश का शासन था। क्वेश्चन तीसरा है नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू किया गया। इसका सही आंसर है 1804 में। नेपोलियन संहिता एक कानून था जिसमें बराबरी और संपत्ति का अधिकार को सुरक्षित बनाया गया था और जन्मजात नागरिक विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है चौथा, वियना कांग्रेस में कौन सा राष्ट्र सम्मिलित नहीं था। वियना कांग्रेस में कौन सा राष्ट्र सम्मिलित नहीं था। इसका सही आंसर है ऑप्शन घ, जर्मनी इसमें शामिल नहीं था। बाद बाकी वियना कांग्रेस में ब्रिटेन शामिल था, रूस और फ्रांस शामिल था। ये पांचवा क्वेश्चन है वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की थी। इसका सही आंसर होगा रूस। जो वियना कांग्रेस हुआ था उसमें पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की, तो रूस ने। अगला क्वेश्चन है मेटरनिख कौन था। इसका सही आंसर है ऑस्ट्रिया का चांसलर था। मेटरनिख एक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। अगला क्वेश्चन है फ्रांस के किस राजा ने कहा था मैं अंग्रेजी राजा के भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा। इसका सही आंसर है चार्ल्स दसम का यह कथन है जिन्होंने कहा थे कि मैं अंग्रेजी राजा के भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, किसने कहा था जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। एक कथन है मेटरनिख बोले थे कि जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। तो यूरोप का मरीज जो है तुर्की को कहा जाता है। ऑप्शन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है 10वां, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा यूनान को। यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है, तो यूनान को। क्वेश्चन नंबर 11, किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुआ। तो ये संधि हुआ था एक कुस्तुनतुनिया की संधि, उसके द्वारा यूनान राष्ट्र की स्थापना किया गया था। और ये कुस्तुनतुनिया की संधि जो है 1832 में हुआ था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ग, कुस्तुनतुनिया की संधि द्वारा। अगला क्वेश्चन है नब गुएल्फ आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था। नब गुएल्फ आंदोलन जो है वो इटली में चालू हुआ था। कार्बोनारी की स्थापना किस वर्ष की गई थी। कार्बोनारी जो है इसकी स्थापना 1810 में की गई थी। 1810 ऑप्शन का सही जवाब है। यंग इटली के संस्थापक कौन है। तो यंग इटली के संस्थापक जो है वो मेजनी को माना जाता है। यंग इटली, उन्होंने यंग यूरोप की भी स्थापना किए थे, मेजनी। लाल कुर्ती की टुकड़ी का गठन किसने किया था। तो इसका गठन किए थे गैरिबाल्डी ने। लाल कुर्ती की टुकड़ी का गठन गैरिबाल्डी ने किए।
अगला क्वेश्चन है, रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई? रक्त और लौह की नीति बिस्मार्क ने अपनाई थी। ऑप्शन का सही जवाब है। 17, क्वेश्चन नंबर 17 है, जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए थे? तो जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने 3 युद्ध किए थे। 3 सही जवाब है, ऑप्शन ग। क्वेश्चन नंबर 18, किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो एक फ्रैंकफर्ट की संधि हुआ था। ऑप्शन घ में जो है इस सही जवाब होगा फ्रैंकफर्ट की संधि, जो कि 1871 में हुआ था। इसी संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। कुछ और वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखते हैं। पहला कह रहा है इसमें, नेपोलियन ने जर्मनी में किस राज्य संघ की स्थापना किया था? नेपोलियन ने जर्मनी में किस राज्य संघ की स्थापना किया था? तो राइन राज्य संघ। ऑप्शन ग सही जवाब है, राइन राज्य संघ। हंगरी की भाषा क्या थी? दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, हंगरी की भाषा क्या थी? तो एक मैग्यार भाषा है जो हंगरी में बोला जाता है। यह भाषा हंगरी के 50% आबादी में बोला जाता है। जाल्बेराइन, तीसरा क्वेश्चन है, जाल्बेराइन की स्थापना किस राज्य ने की थी? तो जाल्बेराइन की स्थापना प्रसा ने की थी। प्रसा ऑप्शन का सही जवाब है। यंग यूरोप की स्थापना किसने किए थे? तो मेजनी ने यंग यूरोप तथा यंग इटली दोनों के स्थापना किए थे। 5वां क्वेश्चन है, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? तो यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में तुर्की की पराजय हुई थी। ऑप्शन ख सही जवाब है, तुर्की। फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किसने किया था? तो फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन मेजनी ने किए थे। मेजनी इसका सही जवाब है, ऑप्शन घ। आगे क्वेश्चन है, फ्रैंकफर्ट की संधि, क्वेश्चन नंबर 7, फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी? तो फ्रैंकफर्ट की जो संधि है 1871 में हुई थी। 1871 में। 1830, 8वां क्वेश्चन है, 1830 के क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? तो 1830 के क्रांति के बाद फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुआ था। सेडोवा का युद्ध में किसका पराजय हुआ था? सेडोवा का युद्ध में ऑस्ट्रिया का पराजय हुआ। इसका ऑप्शन सही है, ऑस्ट्रिया का पराजय हुआ। ये सेडोवा का जो युद्ध है 1866 में हुआ था। सेडोवा का युद्ध 1866 में हुआ था। प्रसा और ऑस्ट्रिया के बीच में हुआ था, जिसमें प्रसा जीता और ऑस्ट्रिया हार गया था। 10वां क्वेश्चन कह रहा है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो एक सीडॉन का युद्ध हुआ था। सीडॉन का युद्ध जिसमें प्रसा ने फ्रांस को बुरी तरह हरा दिया था। इसमें प्रसा जीता था। सीडॉन का युद्ध में प्रसा विजयी हुआ था। सीडॉन का युद्ध, इस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। तो आज हम लोग एक चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट दिन दूसरा लेसन सीखेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इसे लाइक और शेयर जरूर करें।